हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a compound X is a weak acid and it exhibits color change at pH close to the equivalence point during neutralization of NaOH with acetic acid. Compound X exists in ionized form in basic medium. The compound X is option A methyl orange, option B methyl red, option C phenolphthalein, option D एरिक्रोम ब्लैक टी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है दैट विल बी फंक्शन ऑफ इंडिकेटर ड्यूरिंग acid base reactions. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हमको मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का और कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा. देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड एक्स है जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और ये एग्जिबिट करता है कलर चेंज at pH close to the equivalence point during the neutralization of NaOH and CH3COOH. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. रिएक्शन क्या है अपने पास में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है NaOH की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है NaOH और NaOH की रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ में, CH3COOH के साथ में, एसिटिक एसिड के साथ में. और आपको पता है NaOH क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जो आपका एसिटिक एसिड है ये आपका वीक एसिड होता है, वीक एसिड. तो हमने रिएक्शन करवाई है स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ में, और जब रिएक्शन हो जाएगी तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3COONA जो कि एक सॉल्ट है और आपको मिलेगा साथ में वाटर H2. दिस इज योर सॉल्ट. ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए बोल रहा है कि कंपाउंड X को आपने डाला है और इसने क्या किया, इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज शो कर दिया. मतलब एसिड बेस रिएक्शन की तरह आपने एक इंडिकेटर डाला है जो कि वीक एसिड है. तो यहाँ पे अगर हम X को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है. यहाँ पे जो X की प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या बताई हुई है आपको कि पहली बात तो ये एक वीक एसिड है, इट इज अ वीक एसिड. ठीक है, दूसरा चेंजेस कलर इन बेसिक मीडियम. कलर चेंज करता है ये किसमें, बेसिक मीडियम के अंदर. ठीक है, जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो. अब मैंने बेसिक मीडियम क्यों बोला, क्योंकि देखो कंपाउंड X एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक मीडियम. जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तभी जाके वो अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म होने का मतलब है कि अपने में से वो क्या कर रहा है, वो अपने में से आयंस निकाल रहा है. एक जो पूरा इंटैक्ट कंपाउंड है वो दो आयंस में टूट रहा है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, और वो कहाँ टूट रहा है, केवल बेसिक मीडियम में. इट मीन्स अगर जब भी वो अपने आयंस बनाएगा तो बेसिक मीडियम में बनाएगा और तभी क्या करेगा, वो कलर चेंज शो करेगा. तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही है, फिनॉल्फ्थलीन से मैच कर रही है. इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी फिनॉल्फ्थलीन. अब मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ सी, मैं सी क्यों बोल रहा हूँ, मैं बाकी ऑप्शन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चीज प्रूव करता हूँ. मैं आपको करके बताता हूँ कि कंपाउंड X जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर आता है तो कलर चेंज क्यों होता है. देखिए तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो फिनॉल्फ्थलीन आया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार. दैट इज ये हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, फिनॉल्फ्थलीन. सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बताता हूँ फिनॉल्फ्थलीन का, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी. फिनॉल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बेंजीन की रिंग कुछ इस तरह से, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है. यहाँ पर एक और बेंजीन की रिंग है
इस तरह से, ठीक है। और इधर एक और बेंजीन की रिंग है इस तरह से। यहाँ पे OH लगा दीजिए आप, एक OH यहाँ पे लगा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ये O और ये से कार्बन जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, फिनोक्सिलेन का। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया फिनोक्सिलेन का, ये होता है कलरलेस। दिस इज अ कलरलेस फॉर्म, ये कलरलेस फिनोक्सिलेन है। और ये कौन सी मीडियम के अंदर है, ये है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ये मैंने आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि ये खुद एक वीक एसिड है और ये कलर चेंज करता है किसमें, बेसिक मीडियम में। बट अगर आपने इसको एसिडिक मीडियम दिया, इफ एसिडिक मीडियम, अगर ये एसिडिक मीडियम में रहा तो एसिडिक मीडियम में ये क्या बन जाएगा आपका, कलरलेस, कलरलेस बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम के अंदर। अब जैसे आपने इसके अंदर वाटर डाला, आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया, ठीक है। तो वाटर जैसे इसके अंदर आप डालोगे तो H2O जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सरप्राइजिंगली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H3O प्लस के अंदर। क्या बात कर रहे हो, तो H प्लस कहाँ से है इसके पास में, तो फिनोक्सिलेन ने H प्लस रिलीज किया है। मैंने बताया ना आपको, ये वीक एसिड होता है और वीक एसिड अगर ये होता है तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस दे सकता है, ठीक है, लिबरेट करता है। तो इसने H प्लस लिबरेट किया और वही H प्लस किसने ले लिया, H2O ने, और बन गया H3O प्लस। तो जब इसने H प्लस लिबरेट किया तो कहाँ से लिबरेट करेगा, वो लिबरेट करेगा ये वाला H, क्योंकि ये अगर इस ग्रुप को आप देखो, ये ग्रुप कौन सा है, फिनोलिक ग्रुप हो गया, है ना। और आपको पता है कि फिनोलिक ग्रुप जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए फिनोलिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो जैसे ये फिनॉल है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। ये फिनॉल है, फिनॉल आपका एक वीक एसिड होता है, मतलब ये H प्लस रिलीज कर सकता है। और क्यों H प्लस रिलीज करता है, क्योंकि H प्लस रिलीज करने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आता है ऑक्सीजन के पास में, O नेगेटिव। और O नेगेटिव का मतलब हो गया फिनॉक्साइड आयन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर बचा हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है इस तरह से। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर इस तरह से घूमता रहता है पूरा। मतलब रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने की वजह से H प्लस निकालने को तैयार रहता है। इसलिए फिनॉल क्या होते हैं आपके, दे आर वीक एसिड्स, वीक एसिड्स, ओके। तो चूंकि यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप है तो आराम से H प्लस दे सकता है। वो H प्लस किसने ले लिया, H2O ने, और बन गया H3O प्लस। और जब H प्लस रिलीज कर दिया फिनोक्सिलेन ने, तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज अपने आप को कैसे रीअरेंज करके, देखो ऑब्वियस बात है रेजोनेंस करेगा इसकी तरह पे, बिल्कुल, है ना। और करने के बाद में जो आपको फिनोक्सिलेन दिखेगा, जो कलर चेंज आपको शो करेगा, वो भी कौन सा कलर, पिंक कलर। जब वो कलर चेंज करता है तो कौन सा कलर शो करता है, देखिए वो पिंक कलर शो करता है। धीरे धीरे अपन सारे पत्ते खोल रहे हैं, ठीक है, पिंक कलर। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, कलर इज पिंक। अब देखिए कैसे करेगा, तो इसको बेंजीन रिंग को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे इसमें चेंज मत कीजिए। ये OH, ये आपका कार्बन, ये आपका दूसरा बेंजीन रिंग इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर O माइनस। अभी O माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इसको अभी रब कर देते हैं अपन। और ये जो आपका जिसने फिनोलिक ग्रुप था, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, वो बनाएगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया तो उसने रेजोनेंस के माध्यम से क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीटली स्टेबल हो गया। और यहाँ पे आप देखो नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया, इस नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या, कौन सा कलर शो करता है, ये कलर शो करता है आपका, इसको कहते हैं अपन आयनाइज फॉर्म। और आयनाइज फॉर्म के अंदर ये कौन सा कलर शो करता है, पिंक। वो भी कहाँ पर, बेसिक मीडियम में, बेस के अंदर। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज है फिनोक्सिलेन की। और आपने देखा कि हमने किस तरह से इजीली आइडेंटिफाई कर लिया
कुछ ही स्टेटमेंट से, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट की हमने यहाँ पे बात करी थी वो सारे स्टेटमेंट किससे मैच कर रहे हैं, वो आपके मैच कर रहे हैं फिनोक्सिलिन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, जस्ट अ मिनट। जी हाँ, तो यहाँ पे वीक एसिड कीवर्ड था, तो वीक एसिड को हमने पहचाना। ठीक है, कलर चेंज कर रहा है वो भी बेसिक मीडियम में, इसको हमने पहचाना। ठीक है, आयोनाइज फॉर्म में आता है, इसको हमने पहचाना। ये सारी प्रॉपर्टीज केवल किसके अंदर दिख रही है मुझे, ये हमको दिख रही है फिनोक्सिलिन के अंदर। ओके, तो दैट्स वाई आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, फिनोक्सिलिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।